नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। आज से 45 साल पहले 25 जून की आधी रात को देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी के रूप में अपने जितने भी असंवैधानिक जो नियम कानून थे वो देश पर थोपना शुरू कर दिया। 26 जून की सुबह 1975 में बिहार में क्या हुआ था, क्या परिवर्तन हुए थे आपातकाल के दौरान, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल विभाकर जी। इनसे जानते हैं कि 26 जून की सुबह इन्होंने क्या महसूस किया। सर, आपने क्या महसूस किया? 26 जून देश में आपातकाल लग गया था, कैसे अलग था वो दिन? पहले से छात्र का आंदोलन चल रहा था, छात्रों का, और 26 जून की सुबह उस समय मैं गया में सक्रिय था। 25 की रात में ही 25 जून की रात में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और 26 जून को सुबह सबको पता चला कि देश में इमरजेंसी लग गई है। बहुत सारे नेता नज़रबंद कर दिए गए हैं। जो 26 को अखबार आए सब, तो उस अखबार में जो सेंसरशिप भी साथ में थी जी। वो साफ साफ सब, बहुत सारे लोगों ने तो अपना संपादकीय पूरा खाली छोड़ दिया था। कुछ लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जय, सिर्फ इतना ही लिखा था। कुछ लोगों ने संपादकीय वाले हिस्से को काला कर दिया था। इस तरह से सारी खबरें सेंसर हो गई। अचानक सारी गतिविधियों पर रोक लग गई। ये इमरजेंसी का हाल था और पूरे देश में दहशत का माहौल था और दमन चल रहा था। दमन तो पहले से चल रहा था, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद तो और दमन शुरू हो गया। लोग जेल में बंद किए जाने लगे। मीसा लागू हो चुका था, रासुका लागू हो चुका था। मीसा में तो जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। एक बार मीसा लग गया तो आप 6 महीने के लिए अंदर, आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपको किस वजह से बंद किया गया, नज़रबंद किया गया, कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से पूरे देश में जो आंदोलन में सक्रिय जितने नेता थे सब बंद कर दिए गए और एकदम सन्नाटा हो गया था। जी सर, उस समय कुछ पत्रकारों लोग को भी जेल जाना पड़ा था उस समय, और आम जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? आम जनजीवन पूरी तरह आतंकित था। आपातकाल की घोषणा के बाद आम जनजीवन पूरी तरह आतंकित था और बोलने पर, सभा करने पर, सरकार के विरुद्ध कुछ बोलने पर, प्रदर्शन पर, इस तरह की सब चीज़ पर पाबंदी थी। दहशत का आलम यह था कि जो ट्रेनें लेट चलती थी वो बिफोर आने लगी। ये दिखा असर कि जो ट्रेनें सब लेट चलती थी वो ट्रेनें बिफोर चलने लगी। ये स्थिति हो गई थी। अनुशासन, इसीलिए विनोबा भावे ने इसको कहा कि अनुशासन पर्व है। लेकिन कुल मिलाकर के अब सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा रखी थी और जगह जगह से लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे। कुछ दिन के लिए आंदोलन थोड़ा मंद पड़ा, लेकिन उस मंदी का कोई असर हुआ नहीं। सोचिए कि 25 जून की रात में इमरजेंसी घोषित हुई। 26 को लोगों को पता चला। 17 जुलाई को मुझे और मेरे साथ 3 और मेरे सहयोगी थे, साथी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस आरोप में आप गिरफ्तार? हमने पर लगाया गया था कि आप बम विस्फोट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ सभा कर रहे हैं। और उसके बाद पिटाई हुई थी बहुत ज़बरदस्त। गया में हम लोग सक्रिय थे। मैं था, ज्ञानचंद जैन थे, अखौरी निरंजन प्रसाद थे। तो इन लोगों को गिरफ्तारी हुई थी। बाद में तो प्रेम कुमार जो अभी मंत्री हैं यहाँ, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। ये रासुका में थे, हम लोग मीसा में थे, यही हुआ था। तो हमारी जब गिरफ्तारी हुई 2 और अपने साथियों के साथ, तो गया बहुत चर्चित वो कांड था। वो गया बस स्टैंड पर खुलेआम हाथ पैर बांध करके, उल्टा लटका करके लाठियों से खूब पिटाई की गई थी। उस समय वहाँ एसपी थे अनिल कुमार पांडे। तो केदार पांडे के वो रिश्तेदार होते थे, तो उन्होंने खुद पिटाई की थी और पीट करके सिविल लाइन थाना वहाँ है, वहाँ बंद कर दिया गया। इतनी बेहोशी की हालत में थे कि पूरे शहर में हल्ला हो गया था। 3 लड़के मारे गए। आतंक फैलाने के लिए सब किया गया। 3 लड़के मारे गए। बंद हो गए। हम लोग 3 दिन रखा गया किसी हाजत में, और हाजत की स्थिति बहुत नारकीय थी, लेकिन हम लोग बेहोशी की स्थिति में कुछ पता नहीं चलता था।
जब होश उस आया तो फिर कुछ लोगों ने बुलाना शुरू किया, पुलिस वाले लोग आए, दिल्ली से आ रहे हैं लोग पूछने के लिए, पटना से जा रहे हैं लोग पूछने के लिए, क्योंकि हम लोग सक्रिय सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में माने जाते थे, छात्र नेता में हम लोग। तो हम लोग कह रहे थे भाई कि हमको जल्दी भेज दो जेल, लेकिन वो 3 दिन बिता दिया उन लोगों ने। अंत में एक दिन हुआ कि शाम में डीएसपी, सिटी डीएसपी वहाँ पहुँचे थाने में, तो उन लोगों ने फिर हाजत से बुलवाया, उनके पता नहीं अब क्या करेगा ये लोग। तो वो बहुत आदर से बैठाया उसने और बोलने लगा, तो फिर कहा कि हम कहा देखिए हमको सीधे भेज दीजिए जेल। तो कहा कल हम लोग भेज दे रहे हैं आपको, आप लोगों को मीसा में, आप लोग लग रहा है मीसा में। वो कायदे से बात किया उसने और कहा मीसा में भेज रहा हूँ, आप लोग आराम से रहिए। हम कहते जल्दी भेज दीजिए, यहाँ तो कुछ आप जिस ढंग से रखा है आपने जेल में, जो हाजत में बंद किया, तो रात में क्या किया, जो चोरी वगैरह से पकड़ाते थे चिपकतरे, रात में अचानक उसको ठूस दिया उसी सेल में। जी। और उन लोगों ने क्या किया कि पूरा पेशाब कर दिया पूरे में, हम लोगों को पता ही नहीं। फिर दुर्गंध होने लगी, पूरे कपड़े भीगे हुए थे। तो क्या हुआ भाई, तो देखिए पेशाब से भीगा हुआ पूरा कपड़ा। वैसे ही बदन में सूखा 3 दिन। जब जेल गए तब इत्मीनान से मुश्किल से हम लोग कितने दिन जेल में आप रहे हैं? 20 महीना से ऊपर थे जेल में। सरकार जब जनता पार्टी की बन गई जी। तो फिर रिहा किया गया हम लोगों से। ये इंदिरा गांधी जैसी इमरजेंसी जब लगाई तो उन्होंने कहा कि देश में इंटरनल गड़बड़ी है, आंतरिक गड़बड़ी का ये लगाई थी। क्या वैसा माहौल था कि इमरजेंसी लगाया गया? नहीं, इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ था, जिसमें उनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, तो लगा कि अब सरकार चली जाएगी। तो उसने इसीलिए इमरजेंसी लगाई थी कि आंदोलन बढ़े नहीं और हमको सत्ता छोड़नी न पड़े, सरकार हमारी बनी रहे। इमरजेंसी लगा दी उसने और सारे मौलिक अधिकार उसमें स्थगित कर दिए गए थे। तो ये गलत बात है कि इंटरनेशनल दिक्कतें, अंदरूनी तो कुछ स्थिति ही नहीं थी वैसी। और बिहार में कैसा इमरजेंसी के दौरान विरोध प्रदर्शन कैसा हुआ, जिसके बारे में ज़रा बताते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा था। पूरे देश में यदि कहीं सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन का प्रभाव था तो वो बिहार में था, और बिहार में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। और जेपी जो कि बिहार से, पटना से थे, तो ये गया गोली कांड हुआ था अप्रैल में। उससे पहले छात्र आंदोलन के रूप में ये था। 18 मार्च को पटना गांधी मैदान में सभा हुई थी और उसके बाद गया में उसके समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। गया में जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो जो गया टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ पर हम लोगों ने धरना दिया था और 2 दिन लगातार अनवरत धरना था। तो नतीजा था कि टेलीफोन एक्सचेंज जलने की स्थिति आ गई, सारे ठप हो गए थे संचार के माध्यम। तो अंततः वहाँ डीएम ने क्या किया कि बीएसएफ को बुलाया और बीएसएफ को बुलवा करके लाठी चलवाई वहीं पर, उसका गोली चलवा दी। तो उसमें कई लोग मर गए थे। गया गोलीकांड नामी है उसके बाद। तो गया में कर्फ्यू लग गया तो वहाँ से अखौरी निरंजन प्रसाद आए पटना, चुपचाप किसी तरह पटना आए, जेपी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति है। तो जेपी ने कहा कि आप वहाँ सभा करवा सकते हो क्या? तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो कहा ठीक है, करवा देते हैं सभा। वो लौटा वहाँ से, अखौरी निरंजन लौटे वहाँ से। उसके बाद सभा की तुरंत तैयारी हुई, गांधी मैदान में वहाँ सभा होनी थी। तो जेपी जब ट्रेन से पहुँचे पटना से तो दूसरे दिन अचानक जो है सारा कर्फ्यू तोड़ दिया जनता ने, सब सड़क पर आ गए थे। सभा बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा ये बताइए कि आजकल जो है वही जयप्रकाश जी ने वहीं इसका नेतृत्व करने की घोषणा की थी। अच्छा। उससे पहले आंदोलन का कोई नेता नहीं था, सब छात्र नेता थे केवल। जी। अच्छा आजकल जो नेता लोग ये बोल देते हैं कि देश में अभी अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, क्या आप तो गवाह हैं उस दौरान, उस समय के, क्या वैसा माहौल अभी है जैसा ये लोग बोलते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं या बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, बुद्धिजीवी लोग? अब ये बताइए, आज तो अब सरकार को जितनी चाहिए मन भर गालियाँ देते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ सभा करते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ प्रदर्शन करते हैं। उस समय तो ऐसा कुछ है ही नहीं था। उस समय तो आप पर्चा तक नहीं निकाल सकते थे, जुलूस निकालनी तो दूर की बात है। कहीं गाली दे रहे हैं तो आपको पता नहीं आपके आगे बगैर कौन खुफिया का आदमी है, ये भी संदेह होता था कि हम जहाँ पर बात कर रहे हैं वहाँ पर कोई सरकार का कोई भेदिया तो नहीं है। आज तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कैसे लोग कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है? उस समय तो सारी खबरें सेंसर होके जाती थी। आज तो आप कुछ भी चाहिए निकाल दीजिए, बिना तथ्यों का भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब
बड़बोलापन है, केवल कहने का है। अघोषित जिसने इमरजेंसी देखी नहीं है वो क्या कहेगा कि अभी अघोषित आपातकाल है। उसमें नाखून मेरे उखाड़ लिए गए थे, किसको उखाड़ा जाता है अभी? तो ये सब बात में कोई दम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल विभाकर जी, जिन्होंने बताया कि आतंक का माहौल था इमरजेंसी के समय में, और खुद इन पर जो भी यातनाएं दी गई उसके दौरान उनके बारे में ही बताया आपको, और ये भी बताया कि देश में अभी जो हालात हैं वो 1975 जैसे एकदम नहीं है, ये बड़बोलापन है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार जो था इमरजेंसी के दौरान सबसे अग्रणी राज्यों में था जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और 1977 में इंदिरा गांधी के सरकार को उखाड़ फेंका। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।